हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन कांस्टेबल आरएम एंड कांस्टेबल आरओ, ये दो ऐसे पद हैं, उनके लिए बीएसएफ ने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, जो कांस्टेबल आरओ होता है, कांस्टेबल आरओ, आरओ का मतलब है कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, और कांस्टेबल आरएम, तो आरएम का मतलब है रेडियो मैकेनिक। ये दो कांस्टेबल के पद हैं, जिसमें एक रेडियो ऑपरेटर और एक रेडियो मैकेनिक। बीएसएफ के अंदर रेडियो ऑपरेटर का काफी अहम भूमिका होती है। पूरे रेडियो इक्विपमेंट होते हैं, रेडियो सेट होते हैं, उन सबको ऑपरेट करना होता है। और जो रेडियो मैकेनिक का वर्क होता है बीएसएफ के अंदर, रेडियो की मरम्मत करना, रेडियो को सुधारना। तो ये जितने रेडियो इक्विपमेंट होते हैं, उनका रख रखाव, मेंटेनेंस और रिपेयर का काम रेडियो मैकेनिक करता है। जो उसका ऑपरेट का काम रेडियो ऑपरेटर करता है। तो इस पद के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है। इसमें हम खास जो है जनरल कैटेगरी के अलावा उसमें एक सर्विसमैन का, उस पोस्ट में जो टोटल वैकेंसी निकाली गई उसमें एक सर्विसमैन की कितनी वैकेंसी है, और एक सर्विसमैन के लिए उसमें एज रिलैक्सेशन क्या है, एक सर्विसमैन का जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एक सर्विसमैन के लिए इसमें किस किस चीज के लिए छूट दी गई है, बीएसएफ के अंदर एक सर्विसमैन का कितना % का कोटा होता है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको उस नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, इम्पोर्टेंट जो उसके डेट क्या है, ये जो जॉब, ये जो पोस्ट है, इसमें जो आपको पेमेंट कितना मिलना है, ये किस पे लेवल की वैकेंसी है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही एक सर्विसमैन जॉब रिलेटेड और जनरल कैटेगरी के जॉब रिलेटेड और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो में लेके टाइम टू टाइम आता रहता हूँ। रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सैनिक से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करके और का बटन दबाएं, ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो गूगल क्रोम में जाकर आप bsf.gov.in जब टाइप करके बीएसएफ के जो वेबसाइट एड्रेस को ओपन करेंगे, तो इस पेज में बीएसएफ का ऑफिशियल जो पोर्टल है ओपन होगा। तो इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा नोटिफिकेशन पे चलने से पहले कि नोटिफिकेशन यहाँ इस बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट से आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी बीएसएफ की तरफ से नोटिफिकेशन आते हैं, तो इस प्रकार से आप ये नीचे देख रहे हैं, ये जैसे ही गूगल क्रोम में इस ऑफिशियल वेब एड्रेस को टाइप करके जब खोलेंगे, तो इस प्रकार से ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। तो जो भी नोटिफिकेशन होता है बीएसएफ यहाँ जारी करता है, तो या फिर जो भी कोई इंफॉर्मेशन होती है। अब इससे पहले जो कांस्टेबल टेस्टमैन की निकाली गई, तो ये आप देख रहे हैं लिस्ट लिखा हुआ है करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग। तो आप यहाँ से भी इसको क्लिक करके अप्लाई हेयर से आप क्लिक करके कर सकते हैं। तो हमें देखना है जो अभी नोटिफिकेशन निकाला गया है रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का। हमने उस नोटिफिकेशन को ओपन करके मैं आपको दिखाता हूं कि आप यहां से कैसे उसको ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस नोटिफिकेशन को देखते हैं कि इस लिस्ट में वो नोटिफिकेशन कहाँ है। तो जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है एडवर्टाइजमेंट डायरेक्ट एंड डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक बीएसएफ कम्युनिकेशन सेटअप 2025। तो ये क्लियर यहाँ कर दिया गया है कि ये डिपार्टमेंटल भी भर्ती है और जनरल कैटेगरी के लिए भी भर्ती है। हेड कांस्टेबल है ये, और इसमें हेड कांस्टेबल के अंदर रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक, जो ये पूरा बीएसएफ के कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। तो आप इसको जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे, तो ये नोटिफिकेशन आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा, और आप इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं।
तो जैसा मैं आपको बता रहा था, ये नोटिफिकेशन बीएसएफ की तरफ से जारी किया गया है। तो इसमें देखिए डीजीआर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से ये निकाला गया डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट एंड डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक इन बीएसएफ कम्युनिकेशन सेटअप 2025। तो ये इसका हेडिंग हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूं कि ये जो दोनों पोस्ट है, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, ये दोनों ग्रुप सी की जॉब है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये दोनों जो पोस्ट हैं, पद हैं, ये ग्रुप सी की पोस्ट हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की बात करें तो ये 24 अगस्त 2025 से इसका फॉर्म फिल शुरू हो रहा है और इसकी लास्ट डेट है 23 सितंबर 2025। तो ये आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपनड वेब 24 अगस्त 2025 एट 1100 hours PM and will be closed on 23 सितंबर 2025 एट 11:59 PM। तो ये इसके इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल एज पर 7CPC को इस पे लेवल को 4 में रखा गया, जो काफी अच्छा पेमेंट है। 25,500 से लेकर 81,100 जो पे लेवल 4 का पेमेंट है, ये इसमें बताया गया। और ये दोनों पोस्ट के लिए है, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। तो ये आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों के लिए जो अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे डीए हो गया, उसके बाद आपका राशन मनी अलाउंस हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस हो गया, एलटीसी हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, एचआरए हो गया, जिसमें आपको इसमें ये बताया गया है फ्री यूनिफॉर्म, फ्री एकोमोडेशन, ये सारी चीजें जो बेनिफिट्स है इसके अलावा आपको वाली। वैकेंसी की बात कर लें, इसमें वैकेंसी जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताई गई है, इसमें एक सर्विसमैन की वैकेंसी को हम देखेंगे। जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की एक सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के उनकी 20 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की जो एक सर्विसमैन उनकी 4 वैकेंसी, ओबीसी के जो एक सर्विसमैन है 25 वैकेंसी है, एससी एक सर्विसमैन 9 वैकेंसी है और एसटी एक सर्विसमैन 7 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी 65 वैकेंसी जो एक सर्विसमैन के लिए रहने वाली है इसके अंदर। उसके बाद एक सर्विसमैन की जो वैकेंसी की बात करें, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक में जनरल कैटेगरी की 5 वैकेंसी, एक सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एक सर्विसमैन कोटे में, ओबीएस जो एक सर्विसमैन है 6 वैकेंसी है, एससी एक सर्विसमैन 2 वैकेंसी है, एसटी की बात करें तो एसटी एक सर्विसमैन की 2 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी 16 वैकेंसी है। और जो डिपार्टमेंटल इनकी वैकेंसी है, तो ये आप यहाँ से डिपार्टमेंटल जो भी हैं आप चेक कर सकते हैं। तो 227 वैकेंसी जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी है। और जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी है 584 वैकेंसी है। तो इस जनरल कैटेगरी के अंदर ही ये 65 और 34 वैकेंसी इसी के अंदर निकल के आ जाती है। जनरल कैटेगरी की बात करें जो सबके लिए है, जो यूआर के लिए 177 है, ईडब्ल्यूएस 38 है और 225 वैकेंसी ओबीसी, एससी 81 और 63 जो एसटी की वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी 584 वैकेंसी है और डिपार्टमेंटल 227 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी है 910 के अंदर टोटल वैकेंसी के अंदर एक सर्विसमैन के लिए 65 वैकेंसी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की जो वैकेंसी है, जो जनरल एक सर्विसमैन है 5 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस एक सर्विसमैन 1 है, ओबीसी एक सर्विसमैन 6 है, एससी एक सर्विसमैन 2 है और एसटी एक सर्विसमैन 2 है। तो टोटल वैकेंसी 16 है। और जो डिपार्टमेंटल 53 वैकेंसी और जनरल 134 वैकेंसी है। तो टोटल 211 है ये वैकेंसी है रेडियो मैकेनिक की। और 910 वैकेंसी जो टोटल वैकेंसी की बात करें रेडियो ऑपरेटर की है।
नेक्स्ट इसमें और क्या एक सर्विसमैन के लिए रहने वाला है, जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ पे ये चीज बताया गया है कि बीएसएफ के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई इसमें 10% जो है वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए है, और जो इनका जो डिपार्टमेंटल जो वैकेंसी होती है 25 वैकेंसी इसमें इनकी डिपार्टमेंटल वैकेंसी है, और बाकी जो है 5% की जो वैकेंसी है कंपोजिशंस अपॉइंटमेंट जो होते हैं उनके लिए वैकेंसी दी गई। तो टोटल 100 वैकेंसी जो है 100 वैकेंसी में से 75% बाकियों के लिए और 25% वैकेंसी जो उनके डिपार्टमेंटल वैकेंसी है बीएसएफ के लिए। और इसी 75 वैकेंसी में से 10% एक सर्विसमैन और 5% जो है कंपोजिशंस अपॉइंटमेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करें, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। दोनों मेल और फीमेल जो हैं कैटेगरी के दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। फर्स्ट में हम बात करें जो इसका फर्स्ट पेज में जो आपका फिजिकल टेस्ट होना है, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है। उसके बाद सेकेंड फेज में आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। थर्ड फेज में जिनका ये दो चीज क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड फेज जिनका क्लियर हो जाएगा उनको थर्ड फेज में एंट्री मिलेगी, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपकी पैराग्राफ राइटिंग टेस्ट होगा आपका। फिर सिर्फ रेडियो ऑपरेटर के लिए ये लागू है। फिर उसके बाद आपका रिव्यू होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन। जो सिलेबस की बात कर लें, ये जो टोटल जो क्वेश्चन होंगे 100 होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए इसमें बताया गया है कि पास इन इंटरमीडिएट और 12 स्टैंडर्ड इन इक्विपमेंट्स विथ। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें, जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर पास इन इंटरमीडिएट और 12th standard for equivalents with physics, chemistry and mathematics from reorganized board or university or institute as per regular student with aggregate 60% marks in physics, chemistry and math subject। तो ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, या फिर इन्होंने बोला है कि मैट्रिक आप पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से और 2 साल के आपके पास आईटीआई कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट रेडियो एंड टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और डाटा ऑपरेटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जनरल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम रिऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो ये चीज आपके पास होना चाहिए इसमें। उसके बाद जो सेकंड पोस्ट है हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, उसकी बात करें तो सेम क्वालिफिकेशन वही रखा गया है इसमें। तो सेम क्वालिफिकेशन वही रखा गया है इसके लिए भी। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो एक सर्विसमैन के लिए, इसमें एक सर्विसमैन के लिए एज लिमिट जो बताया गया है आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि एक सर्विसमैन के लिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए उसकी टोटल एज से जितने साल सर्विस किया वो माइनस करने के बाद जो 3 साल का और माइनस करने के बाद जो होता है वो उसकी एक्चुअल एज मानी जाती है, मतलब जॉब के लिए वो एज मानी जाती है। तो इसमें कैटेगरी वाइज डिडक्शन के लिए बोला गया है, जनरल कैटेगरी को 3 साल और ओबीसी को 6 साल और SC/ST को 8 साल और माइनस करना है एक्चुअल एज से। टोटल सर्विस माइनस करने के बाद होगा, फिर उसके बाद आपने कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी माइनस करने के बाद आपकी जो उम्र है, जनरल कैटेगरी के हैं तो 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओबीसी के हैं तो 28 से और SC/ST से तो 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होना चाहिए आपकी सर्विस माइनस करने के बाद। जो आपके टेस्ट हो गए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये आपके लिए इसमें आपको छूट दी गई है, ये आपका नहीं लिया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आप कुछ इसमें एक सर्विसमैन के लिए इम्पोर्टेंट इसमें बताया गया है, वो मैं आपको एक बार
इसकी जानकारी देना चाहूंगा। इसमें ये बताया गया है कि हायर रैंक इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन द सेम ट्रेड। हायर रैंक होना चाहिए या फिर सेम ट्रेड के अगर बंदे हैं वो एक सर्विसमैन कोटे में भर सकते हैं। तो इसमें ये जो पहला पैराग्राफ है इसके अंदर एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर एक्स सर्विसमैन, जो ए है इसमें क्लियर लिखा है कि सेना, नौसेना, वायुसेना में समान ट्रेड के मतलब ये होना, समान ट्रेड के होना चाहिए या उच्च स्तर पद से सेनावृत होना चाहिए, या समान ट्रेड के हों या ये उससे ऊंचे रैंक से आए हों। उसके बाद इसमें सेकंड में ये बताया गया है कि जो फिजिकल है और शैक्षणिक योग्यता पूर्ण रूप से इसमें छूट दी जाएगी आपको। और एज की बात करें जो तीसरे पैरा में, एज रिलैक्सेशन, जैसे मैं ऑलरेडी अभी आपको पहले बता रहा था, ये पैरा 5.2 है। इसके अंदर जो आपकी रिटायरमेंट से इस फॉर्म को भरने में और इस जॉब के लिए 2 साल से ज्यादा आपका रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें ये चीज इन्होंने क्लियर किया है। नेक्स्ट इसमें पैराग्राफ लिखा है शुड बी मेडिकल कैटेगरी सेप ऑन। तो इसमें जो आपकी जो कैटेगरी होगी मेडिकल कैटेगरी सेप ऑन होना चाहिए। बाकी इसमें लास्ट में ये लिखा गया है कि एक GOI का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल है 2012, जो चीज है वो रूल है जो उसके अंदर वो चीज आपके ऊपर वही रूल लागू है। तो ये था इसके अंदर। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेंगे जो भी एक सर्विसमैन के लिए रहने वाला, उसको एक बार हम देख लेते हैं और क्या चीज है। बाकी इसमें फिजिकल इफिशियंसी, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, आपकी हाइट, चेस्ट एंड वेट, जो पैराग्राफ उसमें दिया है उसके हिसाब से होना चाहिए। जो फिजिकल इफिशियंसी जो टेस्ट है 1.6 किलोमीटर रेस 6.5 मिनट में आपको कवर करना है। लॉन्ग जंप 11 फीट इन 3 चांस मिलेगा। हाई जंप 3.5 फीट है, ये इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेगा। इसमें एक चीज लिखा गया है, एक सर्विसमैन आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल टेस्ट, यानी कि ये चीज आपके लिए छूट है। एक सर्विसमैन के लिए फिजिकल जो टेस्ट है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, ये आपके लिए एग्जाम्प्टेड है। तो ये आपका टेस्ट ये नहीं लिया जाएगा। तो दो चीज आपका जो है इसमें लिखा है, एक सर्विसमैन नॉट रिक्वायर्ड टू अंडर गो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST एंड फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET। तो ये आपको चीज देने की जरूरत नहीं है। अब इसमें जैसे हम बता रहे थे, फिजिक्स जो होंगे, क्वेश्चन जो होंगे फिजिक्स के 40 होंगे और मार्क्स 80 मार्क्स होंगे। मैथमेटिक के क्वेश्चन 20 होंगे, मार्क्स 40 के होंगे। केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे। इंग्लिश एंड GK जो 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। ये सारे 10+2 और इंटरमीडिएट लेवल के जो हो बोर्ड है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इंग्लिश और GK में करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव इसके अंदर है 0.25 निगेटिव मार्किंग है। इसका जो नोटिफिकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप उसको फॉर्म फिल करने से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आप एक सर्विसमैन हो या फिर कोई और जनरल कैटेगरी के फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये खास अच्छा मौका है। इसमें काफी जो स्टूडेंट हैं जनरल कैटेगरी के जिन्होंने साइंस से किया हुआ है इंटरमीडिएट, उनके लिए काफी अच्छा मौका है इस फॉर्म को फिल करने के लिए और इसमें BSF में जॉब करने के लिए। तो ये था इस वीडियो के अंदर। तो
जो चीज रह गया होगा एक बार आप नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इसमें एक सर्विसमैन के हिसाब से इसमें काफी अच्छी पेमेंट है, क्योंकि पे लेवल 4 का जो है ग्रुप सी में तो काफी अच्छा माना गया है इसमें एक सर्विसमैन के लिए। यही मानना है कि जो एक सर्विसमैन ऑन ड्यूटी के दौरान अगर इस ट्रेड में, रेडियो ऑपरेटर ट्रेड में जॉब किए हैं, जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है, कोर्सेज किए हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनका 100% सिलेक्शन होगा। जो भी एक सर्विसमैन अगर इस ट्रेड में, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक में जॉब किए हैं, कोर्स किए हैं, कोर्स करने के सर्टिफिकेट होते हैं, उस सर्टिफिकेट के बेस पे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस जॉब को पा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।